एमसीडी इलेक्शन की विशेष कवरेज करते हुए आज हम आ चुके हैं दल्लूपुरा के वार्ड नंबर 213 में। यहाँ पर जो प्रेजेंट में निगम पार्षद है वो है राजकुमार ढिल्लों। हम बात करेंगे लोगों से कि राजकुमार ढिल्लों ने अपने कार्यकाल के दौरान उनके इस इलाके में कितना कुछ विकास कार्य करवाया है, साथ ही जो इस इलाके की मुख्य समस्याएं क्या है, यही जानने के लिए हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और यही जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? राजा राम उप्रेती, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ वार्ड नंबर 214 से। अच्छा, जो कि अब 5E हो गया है। ओके, आपका अब जो वार्ड नंबर है वो 5E हो चुका है। लेकिन हमारा मुख्य सवाल आपसे ये है कि आपके इलाके की मुख्य समस्याएं क्या हैं? हमारे इलाके की मुख्य समस्या पहले तो बिजली पानी है। पानी बहुत ही गंदा आ रहा है और प्रॉपर नहीं आ पाता, बहुत ही कम मात्रा में पानी आता है जिसकी क्वालिटी बहुत ही ख़राब है। लोग आंतर शोथ से, हैजा से और पीलिया से पीड़ित हैं। तो पानी की बहुत समस्या है। ताकि उसके बगल में सीवर लाइन भी बह रही है। सीवर लाइन जो है पानी की लाइन से टच है और ये कम से कम मेरे ख्याल से 20-25 साल हो गए सीवर लाइन और पानी की लाइन को डली हुई है, परंतु अभी तक उसकी कोई रिपेयरिंग नहीं की गई है। हम अपने विधायक से काफ़ी संवाद करते हैं, कोशिश करते हैं बात करने की, वो हमें जवाब देते हैं कि ठीक हो जाएगा, पर अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं कार्रवाई नहीं होती है। अगर स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाए तो आपके इलाके में स्वास्थ्य सेवाएं प्रॉपर हैं या नहीं? देखिए, स्वास्थ्य सेवा हमारे बगल में ही खिंचड़ीपुर लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल है। ठीक है, वहाँ पे ट्रीटमेंट चलता है। एक ब्लॉक में डिस्पेंसरी है। अच्छा। और अभी मेरे ख्याल से इन्होंने आप वालों ने 7-8 ब्लॉक में कोई अपना स्वास्थ्य केंद्र खोला हुआ छोटा वाला। ठीक है, स्वास्थ्य सेवाएं ठीक है। स्वास्थ्य सेवाएं ठीक है जी हाँ। पिछले 10 साल से बीजेपी एमसीडी पे काबिज है जी। वो लगातार विकास के दावे कर रही है। क्या वाकई में बीजेपी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में कुछ खास किया है आपके इलाके में? देखिए, बीजेपी ने काफ़ी काम किया है यहाँ पे। हमारे जो मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ वहाँ पे हमारी हालांकि पार्षद नहीं हैं, परंतु जो हमारे राजकुमार ढिल्लों जी हैं उन्होंने काफ़ी काम किया है। जो एमसीडी की स्कूल है वो बहुत जर्जर हालत में थी, उसको आप देख सकते हैं। वो पे 2 मंजिला बन रही है वो। अच्छा। पार्कों का विकास हुआ है, बारात घर बने हैं। हमारे महेश गिरी जो सांसद हैं इन्होंने तो बहुत ही अच्छा काम किया है। इन्होंने ओपन जिम खोले हैं। यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय नहीं था हमारे खिंचड़ीपुर में, केंद्रीय विद्यालय का निर्माण करवाया इन्होंने और यहाँ के बच्चों को काफ़ी शिक्षा दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर एमसीडी में भ्रष्टाचार के आरोप लगाती आई है। साथ ही ये कि उन्होंने आरोप लगाया कि अब तक कुछ काम नहीं कराया है। साथ ही उन्होंने एक नया नारा दिया है कि उन्होंने अब तक बिल हाफ कर दिए हैं, साथ ही वो हाउस टैक्स माफ़ कर देंगे। इस तरह के वो नारे देते आ रहे हैं। क्या वाकई में जो उनकी आरोप है उनमें कितनी सच्चाई है? देखिए, आपको तो पता ही है कि आप घर घर जाके पूछ सकते हैं कि आपका बिल कितना आता पानी का। अच्छा। हमारा खुद पानी का बिल 1050 का रखा है। ये सब झूठी अफवाहें हैं। बिजली का भी केवल उन्हीं के लिए है कि जिनका सिंगल मकान होगा यहाँ पे। अब लोग यहाँ पे किराएदार रखे हुए हैं, 4-4 मंजिला है। आप सोच सकते हैं कि किसी का 400 यूनिट आएगा। 400 यूनिट आ ही नहीं सकता, तो उसमें छूट मिलेगी नहीं आपको। दूसरा, पानी का जो है इन्होंने 20,000 लीटर दे रखा। मैंने कहा यहाँ पे एक फ्लोर में 4-5 मकान बने हुए हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 20,000 लीटर में क्या होता है। तो पानी का बिल हमारा प्रॉपर आ रहा है, बिजली की कोई छूट नहीं है। और ये झूठ बोल रहे हैं कि एमसीडी वाले या दिल्ली सरकार वाले भ्रष्ट हैं। भ्रष्ट ये हैं, आपको पता ही होगा इनके कितने विधायकों पे केस चल रहे हैं और छेड़खानी के केस भी चल रहे हैं। और ये किस हिसाब से दिल्ली में सरकार चल रहे हैं वो अब जग जाहिर है। चलो, ये तो आरोप प्रत्यारोप का तो दौर चलता रहेगा, लेकिन विकास क्या है इसी के बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमने अभी बातचीत की तो मोटा मोटी तौर पे ये समझ में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी और भाजपा एक दूसरे पे आरोप लगा रही है। लेकिन इन आरोपों के परे आपके इलाके में कितना विकास हुआ है या फिर आपकी जो समस्याएं हैं वो क्या है? ये दोनों चीज़ें आप बताइए। सफाई की समस्या है यहाँ पे, सफाई की समस्या है। और बाकी थोड़ा बहुत काम होता है, मोहर लगवाने, ये लगाने, यही काम होता है। आवाम को चाहिए क्या? यही चाहिए। बाकी कोई ये तो नहीं कहता कि आगे बर्तन धो घर पे। काम तो यही चाहिए। तो जो काम करेगा, यहाँ तो कोई आपस में भाईचारा है ना, यहाँ कोई वो वाली बात है। यहाँ पे सब मिलजुल के रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो काम करेगा वो जीतेगा। और अगर स्कूलों की बात की जाए तो जो गवर्नमेंट के एमसीडी के अंतर्गत जो स्कूल आते हैं उनकी क्या हालत है? एमसीडी के तो थोड़ा सा खस्ता हालत है, लेकिन
दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल अच्छे हुए। दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल अच्छे। तो ये बड़ी बात इन्होंने कही है कि आम आदमी पार्टी ने जो स्कूल बनवाए हैं उनमें अच्छी हालत है, लेकिन जो सरकारी जो एमसीडी के अंतर्गत आते हैं वो थोड़ा उनमें परेशानी है। तो आप से बात करके मुझे यही लगा कि आप कहीं ना कहीं आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, आप उस पार्टी से संबंधित भी करते हैं। तो लोगों से हमने बात की है, आपके साथ के ही है, तो ये बात तो सामने आ रही है कि एमसीडी के स्कूलों में कोई खास काम नहीं हुआ है। साथ ही जो आम आदमी पार्टी बात कर रही है विकास की, उसमें भी कहीं ना कहीं सच्चाई है और वो स्कूलों में दिख भी रही है, नए नए स्कूल में। देखिए, स्कूलों में आपको पता ही है कि दिल्ली गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल हैं वहाँ पे टीचर टाइम से नहीं आते हैं, ढंग से नहीं पढ़ाते, वहाँ पे बच्चे नकल करके पास हो रहे हैं। आपने देखा ही होगा कि जगह जगह जहाँ पे एग्ज़ाम हो रहे हैं लोग खिड़कियों से झांक के और पर्चे फेंक रहे हैं अंदर। नहीं, ये तो उत्तर प्रदेश में देखने को भी मिल रहा है जहाँ आपकी सरकार है, तो वो आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा, ये तो कोई बात नहीं हुई। और भी लोग उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी समस्या है। हमारे साथ यूथ है और यूथ को देश का भविष्य भी माना जाता है, तो ये भविष्य क्या सोचता है, इनकी क्या आकांक्षाएं हैं सरकार से। साथ ही एमसीडी इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो अब तक ये विकास को किस नज़रिए से देखते हैं, यही हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो अब तक के कार्यकाल में आपको क्या लगता है कि जो 10 साल से बीजेपी सत्ता में काबिज है, क्या कुछ आपके यहाँ पे इलाके में काम कराया है उन्होंने? हाँ जी, काम तो हो रहा है इलाके में। अभी जैसे मतलब अभी बिजली पानी की सुविधा ठीक है पहले के मुकाबले, जैसे कांग्रेस में थी। और फिर थोड़ा सा करप्शन पे भी अभी रोक लगी है, जिस हिसाब से लोगों को बोला गया कि रिश्वत वगैरह से इस चीज़ों से लोगों को सेटिस्फाई है। थोड़ा स्कूलों में भी काम हुआ है और बाकी क्या कुछ ऐसा काम है जिस आपके पार्षद ने आपकी इलाके में ना किया हो पार्षद में? तो बस यही है कि नालियाँ ये साफ सफाई का थोड़ा वो रहता है, बाकी बाकी तो सब कुछ ठीक। तो ये दल्लूपुरा का इलाका है, वार्ड नंबर 213। तो यहाँ पे मुख्य समस्या साफ तौर पे लोगों से बात करके हमें यही समझ में आ रही है कि साफ़ सफाई को लेकर लोगों में ज़्यादा परेशानी है। उनका यही कहना है कि रेगुलर सफाई नहीं होती, जिस वजह से यहाँ पे गंदगी फैली रहती है। तो हमने यहाँ पे लोगों से बात की, तो साफ तौर पर यही उनसे बात करके समझ में आ रहा है कि साफ़ सफाई एमसीडी में बड़ा मुद्दा है। और चूँकि पिछले 10 साल से एमसीडी में भाजपा काबिज है, तो उन्हें इस बात का जवाब देना चाहिए। साथ ही इस बात पे गौर भी करनी चाहिए कि पिछले 10 साल के दौरान अब तक भी साफ़ सफाई को लेकर लोग निराश हैं। उनका यही कहना है कि साफ़ सफाई उनके इलाके में लगातार नहीं होती है, जिस वजह से इनके यहाँ पर कूड़ा करकट जमा रहता है। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं की बात की तो लोगों का मिला जुला रिएक्शन रहा है कि कुछ हद तक सुधार हुआ है स्वास्थ्य की सेवाओं में, लेकिन और भी उसमें काम करना बाकी है। कैमरा पर्सन गौतम के साथ मैं अंकित नागर, नेशनल दस्तक, दल्लूपुरा।